मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे और हम लोग ने अब तक 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में अपने तीसरे प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने समान ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको बताना है कि भारत में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 3.5 करोड़। दूसरा ऑप्शन है 4 करोड़ बच्चे। तीसरा ऑप्शन है 2.5 करोड़ बच्चे और चौथा ऑप्शन है 3 करोड़ बच्चे। तो जो विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार जितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं भारत में वो हैं पूरे 3.5 करोड़ बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पाते। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में 50% बच्चे 5वीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका शहरी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐसे क्षेत्र जिसमें 50% से अधिक बच्चे 5वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं वो है आपका ग्रामीण क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी प्रमुख रूप से कितने प्रकार की है? तो पहला ऑप्शन है आपका 4 प्रकार की है, दूसरा ऑप्शन है 5 प्रकार की है, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार की है और चौथा ऑप्शन है 2 प्रकार की है। तो जो भारत में ग्रामीण बेरोजगारी प्रमुख रूप से जो आपकी है वो आपकी 3 प्रकार की है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन क्या है, शहरी क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी के कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो क्या पूछा जा रहा है, जो विद्यमान बेरोजगारी है उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो जो पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है 4 श्रेणियों में, तीसरा ऑप्शन है 5 श्रेणियों में और चौथा ऑप्शन है 2 श्रेणियों में। तो जो विद्यमान बेरोजगारी को है वो उसको आपका 2 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनश्री बीमा योजना है, क्या पूछा जा रहा है, जनश्री बीमा योजना किसकी है? तो पहला ऑप्शन है आपका केंद्र सरकार की, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार की, तीसरा ऑप्शन है उक्त दोनों की और चौथा ऑप्शन है केवल बी। तो जो जनश्री बीमा योजना है वो आपकी है केंद्र सरकार की, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है झांसी में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है आगरा में और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद में। तो जो उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है वो आपका स्थित है इलाहाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो जो स्कूल चलो अभियान था वो आपका कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है ऑप्शन दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका 1999 में, दूसरा ऑप्शन है 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 2001 में और चौथा ऑप्शन है 2002 में। तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था वो आपका कब शुरू किया गया था? 2001 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो क्या बताना है हमें, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका बनारस में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है नोएडा में और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद में। तो जो आपका हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान है वो आपका इलाहाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, तो क्या पूछा जा रहा है, जो भारत में आपका राष्ट्रीय आय का आकलन होता है वो कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका योजना आयोग करता है, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सांख्यिकीय संगठन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय समिति और चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो आपका करता है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।
यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था। ये जो आपका लिखा हुआ है, जो आपका मिटा है, ये आपका दोस्तों क्या है, गरीबी। तो क्या क्वेश्चन है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1991 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है 1997 में और चौथा ऑप्शन है 2001 में। तो जो मानवीय गरीबी सूचकांक है वो आपका 1997 वर्ष में विकसित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है, सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो है वर्णमंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन है किरीट यानी कोरोना और चौथा ऑप्शन है स्थलमंडल। तो जो सूर्य की बाहरी परत को हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी किरीट यानी कोरोना कहा जाता है सूर्य की बाहरी परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो जो भोजन में जिस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है वो तत्व है आपका आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु भट्टी के लिए ईंधन है। तो क्या पूछा जा रहा है, जो आपकी परमाणु भट्टी होती है उसके लिए ईंधन किस चीज़ का ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका है सीसा, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम, तीसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम और चौथा ऑप्शन है जिरकोनियम। तो जो परमाणु भट्टी के लिए आपका ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है प्लूटोनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्या पूछा जा रहा है, जो आपका नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है वो आपका किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका यमुना नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है घाघरा नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी के किनारे। तो जो आपका नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है वो आपका स्थित है गंगा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच तैरती हुई लघु जैसी वस्तुओं को क्या कहते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हैं उसके बीच में जो तैरती हुई लघु जैसी वस्तुएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है आपका उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है पुच्छल तारा, तीसरा ऑप्शन है उल्कापिंड और चौथा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह। तो जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच तैरती हुई लघु जैसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति के नियम के कौन प्रतिपादक थे। तो क्या पूछा जा रहा है, जो ग्रहों की गति का नियम है उसके प्रतिपादक कौन थे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका केपलर, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट पियरे, तीसरा ऑप्शन है ओंटार और चौथा ऑप्शन है एच.एम. स्टैनली। तो जो ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक थे वो आपके हैं ऑप्शन नंबर ए यानी केपलर के किया था ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान क्या है, कुछ लिखित व कुछ अलिखित है, दूसरा ऑप्शन है अलिखित है, तीसरा ऑप्शन है लिखित व निर्मित है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भारतीय संविधान है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी लिखित और निर्मित दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवादों का निपटारा करता है वो आपका करता है उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन है। तो क्या पूछा जा रहा है, जो भारत की राष्ट्रीय एकता है उसके बीच में बाधक तत्व कौन होते हैं।
तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका सांप्रदायिकता, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीयता, तीसरा ऑप्शन है जातिवाद और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि जो भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व होते हैं वो ये तीनों ही होते हैं, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता और जातिवाद, ये तीनों ही राष्ट्रीय एकता के बाधक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बारावती स्टेडियम कहाँ है? तो क्या पूछा जा रहा है, जो बारावती आपका स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका पटियाला, दूसरा ऑप्शन है कटक, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो जो आपका बारावती स्टेडियम स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? कटक में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोदी ट्रॉफी संबंधित है। तो जो मोदी ट्रॉफी है वो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है पोलो, तीसरा ऑप्शन है शतरंज और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। तो जो आपका मोदी ट्रॉफी है वो आपका संबंधित है ब्रिज से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सतसई किस कवि की रचना कृति है? तो क्या पूछा जा रहा है, जो आपका सतसई है वो आपकी किस कवि की रचना का कृति है? तो पहला ऑप्शन है आपका केशव दास की, दूसरा ऑप्शन है बिहारी की, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास की और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास की। तो जो सतसई है वो आपकी बिहारी कवि की रचना का कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? तो क्या पूछा जा रहा है, जो कालिदास सम्मान होता है वो किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, हमें ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका बिहार सरकार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार और इनमें से कोई नहीं। तो जो कालिदास सम्मान है वो आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का धार्मिक सिद्धांत कौन सा है? तो जो जैन धर्म का धार्मिक सिद्धांत है वो कौन सा है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है आपका कर्मवाद, दूसरा ऑप्शन है स्थायवाद, तीसरा ऑप्शन है अहिंसावाद और चौथा ऑप्शन है तपस्यावाद। तो जो जैन धर्म का धार्मिक सिद्धांत है वो आपका है दोस्तों स्थायवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का धर्म नहीं दोस्तों, यहाँ क्या होगा, धर्म पूछा जा रहा है कि अशोक का धर्म क्या था। तो जो पहला ऑप्शन है वो है आपका बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन है सर्वलौकिक नियम जो जाति श्रेणी व संकीर्ण विचारों से स्वतंत्र हो। तो जो अशोक का आपका जो धर्म था वो आपका था ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वलौकिक नियम जो जाति श्रेणी व संकीर्ण विचारों से स्वतंत्र हो। यह आपका अशोक का धर्म था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे जीके यानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।